हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज मंच के प्रदेश संयोजक करमचंद भाटिया ने सोलन जिले के बद्दी बरोटीवाला उपमंडल के अंतर्गत गांव साई में उप प्रधान सोहनलाल की हत्या पर गहरा शोक और गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह हत्या सोहनलाल द्वारा की गई इंटरकास्ट मैरिज के चलते उनके साले सुरेश कुमार द्वारा की गई, जिसने कथित तौर पर गोलियों से हमला कर सोहनलाल की हत्या कर दी। करमचंद भाटिया ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज को पीछे धकेलने वाली है और इस पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार से मांग की है कि मृतक सोहन लाल की पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए ताकि वह आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बन सके। करमचंद भाटिया ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए और इस केस की सुनवाई तेजी से चलाकर पीड़ित परिवार को न्याय भी दिलाया जाए। इस तरह सोहनलाल को गोलियों से उनके साले के द्वारा भूनकर हत्या कर दी गई है। ये बहुत ही दुखद, चिंताजनक और समाजी और सभ्य समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। तो मेरा हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और राज्य की कांग्रेस सरकार से आग्रह है कि जो पूर्व उप प्रधान सोहनलाल की पत्नी है उसे हिमाचल सरकार स्थायी नौकरी सरकार में किसी भी विभाग में उपलब्ध करवाए ताकि वो महिला अपना जीवन यापन कर सके। ये बहुत चिंता की बात है कि जहां हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और भारत के संविधान में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर प्रावधान है ताकि भारत में, हिमाचल में जातीय व्यवस्था के जहर को कम किया जा सके, इस बुराई को कम किया जा सके और जो समाज में सामान्य और आरक्षित वर्गों में जो दूरियां हैं वो इंटरकास्ट मैरिज के माध्यम से दूर की जा सके। लेकिन जिस तरह जिला सोलन के बद्दी बरोटीवाला के तहत उपमंडल के साई गांव में पूर्व उप प्रधान सोहनलाल की इंटरकास्ट मैरिज के चलते गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, ये हिमाचल प्रदेश के लिए, सभ्य समाज के लिए, न्याय की व्यवस्था के लिए और संविधान के लिए बहुत गहरा आघात है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और हिमाचल प्रदेश में एक ही महीने में 3-4 घटनाएं सामने आ गई। देव समाज के नाम पर जिला कुल्लू में दशहरे के दौरान एक तहसीलदार हरिदास यादव को बुरी तरह पीटा गया, एक पत्थर से माफ़ी मंगवाई का प्रयास किया गया। उसके अलावा जिला शिमला के रोडू विधानसभा के चिड़गांव के तहत लीमड़ा गांव में जातीय दबाव के चलते एक बालक की वहां मृत्यु हो गई। और उसके अलावा तीसरी घटना ये जो बद्दी में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर हुई है, बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है और इससे प्रदेश का जातीय व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। जो जातीय व्यवस्था का ताना बाना था, जो उसमें सुधार हो रहा था, वो बुरी तरह चरमरा गया है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि पिछले 5-6 सालों के अंदर प्रदेश में कुछ शरारती तत्व सामान्य वर्गों के नाम पर राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ है, संगठनों का गठन हुआ है। उनकी वजह से प्रदेश में जातीय जहर चरम सीमा पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए फैलाया गया, जबकि 5-7 साल से पूर्व प्रदेश में जातीय व्यवस्था बहुत कम हो गई थी। आपसी भाईचारा बढ़ रहा था, जात पात की घटनाएं कम हो रही थी, छुआछूत की घटनाएं कम हो रही थी। लेकिन जिस तरह 5-7 सालों में प्रदेश में जातीय व्यवस्था का ताना बाना जो है बिखराव किया गया है, तार तार किया गया है, गंभीर चिंता का विषय है।